नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं मुस्कान शर्मा और आप देख रहे हैं NS10 टीवी। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी महिला की जो कि केरल की रहने वाली है, जिसने अपने नापाक इरादों को अपने परिवार पर दिखाया। अपने ही परिवार के 6 सदस्यों को एक-एक करके साइनाइड देकर मार डाला। कब्र से निकली 6 लाशों ने खोला उस कातिल महिला का राज, साइनाइड से एक-एक कर पूरे परिवार को खत्म करने वाली हत्यारन। तो आज वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नीचे बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो आपको समय से मिलती रहे। और जो भी हमें हम अपनी राय भेजना चाहते हैं, वो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय हमें दे सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। कब्र से निकली 6 लाशों ने खोला उस कातिल महिला का राज। तो क्या था उस महिला का राज, आइए जानते हैं। केरल की एक खतरनाक महिला जिस पे आरोप लगे हैं कि वो अपने परिवार को धीरे-धीरे करके मौत की नींद सुलाती चली गई। वो 14 साल से एक के बाद एक कत्ल करती रही, लेकिन उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ऐसे दिखाती थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कब्र से निकली 6 लाशों ने कातिल महिला के राज खोले। साइनाइड से एक-एक कर पूरे परिवार को खत्म कर हत्यारन बनी। ये कहानी है केरल के जेली जोसेफ की, जो कि रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन के उजालों में करती थी हत्या। उसके इशारे पर उसके दुश्मन नहीं बल्कि उसके अपने ही होते थे। वो हर किसी की मौत पर इतना रोती थी लोगों का दिल दहल जाए। वो कातिल भी अपने पति की थी, वो कातिल थी अपने सास ससुर की, वो कातिल थी अपने मासूम बच्चों की और रिश्तेदारों की, वो हत्यारन थी 2 साल की मासूम बच्ची की। ये कहानी है देश की बेहद खूंखार महिला की, जिसने 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और किसी को भी पता नहीं चला है। लेकिन फिर कब्र से निकाले लाशों ने बयां की अपनी पूरी हकीकत। आइए जानते हैं जेली जोसेफ की खौफनाक जिंदगी की कहानी। टीवी सीरियल्स में या फिल्मों में आपने कई खौफनाक अपराधी देखे होंगे जो बेहद शातिर तरीके से कत्ल को अंजाम देते हैं और पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। केरल के कोझिकोड में जेली जोसेफ जो उनसे भी ज्यादा शातिर है। जेली ने 1997 में राय जोसेफ से शादी की। उनके 2 बच्चे भी हुए। सास ससुर पति और 2 बच्चों के साथ जेली बड़े ही आराम से रह रही थी। सबसे हंसती खेलती खुश रहती। उसके शातिर दिमाग में जो खौफनाक प्लान चल रहा था, वो कभी ना तो किसी उसके चेहरे पर आया और ना उसकी जुबान पर। सास को सूप में मिलाकर पिलाया जहर। शादी के 5 साल बाद 2002 में शाम जली की सास अम्मा जोसेफ मटन सूप पी रही थी और सूप पीने के तुरंत बाद मौत हो जाती। उस वक्त जली घर पर ही होती। वो रो रो कर घर सिर पर उठा लेती। ऐसा लगता सास की मौत के बाद वो इस कदर टूट गई है कि उसे संभालना मुश्किल हो रहा है। माना जाता है कि जेली की सास की मौत हार्ट अटैक से हुई है। जेली की सास एक रिटायर्ड टीचर थी। वो पूरा घर संभालती थी, लेकिन अब सास की मौत के बाद ये जिम्मेदारी भी जेली के सिर पर आ गई। 6 साल के बाद ससुर का कत्ल। कुछ साल बीत गए, सब कुछ ठीक चल रहा था। 2008 में जेली के ससुर को भी अचानक खाना खाने के बाद घबराहट होने लगी। खाने के बाद वो उल्टियां करने लगे और फिर उनकी मौत हो गई। घर में ये दूसरी मौत थी। माना जाता है कि जेली के ससुर को भी हार्ट अटैक आया। उस दिन घर में जेली अकेली थी, लेकिन किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ। अब घर में सिर्फ जेली, उसका पति और उसके 2 बच्चे थे। पति को दिया कड़ी चावल में जहर। 2011 में जेली के घर में संगीन परिस्थितियों में एक और मौत होती है। इस बार नंबर था जेली के पति राय जोसेफ का। राय जोसेफ की लाश उनके बाथरूम में मिली। बाथरूम अंदर से लॉक होता है, जबकि राय के मुंह से झाग निकल रहा था। राय ने कुछ देर पहले ही कड़ी चावल खाया था। जोफर परिवार में संदिग्ध परिस्थितियों में ये तीसरी मौत होती है। इस मौत के बाद राय के मामा एम मैथ्यू, जो इनके परिवार के पास ही रहते थे, राय की मौत की पुलिस जांच की बात करते हैं। राय जोसेफ का पोस्टमार्टम होता है और सामने आता है हैरान कर देने वाला सच। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि राय को जहर दिया गया। लेकिन उस सवाल ये था कि पुलिस आखिर किस पे शक करती, किसे सवाल पूछती। जवाब पुलिस भी नहीं ढूंढ पाती थी। जेली जोसेफ मौत के बाद ऐसा बर्ताव करती, ऐसा लगता जैसे उसका सब कुछ लुट गया हो। ऐसे ही एक शाम 2014 में एक शाम ऐसी होती जब जेली चिल्लाते हुए सबको सूचना देती कि मैथ्यू बेहोश हो गए। पड़ोस में रहने वाले लोग उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाते, लेकिन तब तक उनकी मौत हो जाती। ये जोसेफ परिवार में चौथी मौत थी। हर बार जेली मौत के वक्त पर मौजूद होती।
इसके बावजूद भी उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। वो बाहर ही बाहर मौत का गम मनाती, लेकिन अकेले में खुश होती। तकरीबन परिवार के सभी लोग मारे मारे जा चुके थे। सवाल ये था कि आखिर क्यों जेली सबको मौत दे रही थी। ये सवाल का जवाब तो न पता चला जब ये साफ हो पाता कातिल कौन है। इस सवाल का जवाब पुलिस भी ढूंढ रही थी कि आखिर इन सब मौत के पीछे हाथ किसका है। आखिर पुलिस भी हैरान और परेशान थी कि इन सब घटनाओं का जिम्मेदार आखिर था कौन। देखते ही देखते 2 साल की मासूम बच्ची का कत्ल, परिवार की 5वीं मौत 2014 में 2 साल की मासूम बच्ची के रूप में होती है। जेली के कजिन देवर साजू परिवार के पास ही रहता था। परिवार में साजू के अलावा उसकी पत्नी और उसकी 1 साल की बेटी अल्फाइन थे। उस दिन वो 2 साल की मासूम बच्ची नाश्ता करती, जो उसका आखिरी नाश्ता बन जाता। बच्चियां उल्टी करती और फिर उसकी मौत हो जाती। जेली नन्ही बच्ची को भी नहीं छोड़ती। आखिर क्यों? देवरानी को भी ठिकाने लगाया जेली जोसेफ ने। 2016 में होती है इस परिवार की छठी मौत। मरने वाली साजू की पत्नी अल्फाइन की मां सिली थी। सिली अपने घर में होती, जेली भी वहीं मौजूद होती। अचानक सिली बेहोश हो जाती और जेली के सामने ही उसकी जान चली जाती। पहले साजू की बेटी की मौत होती और फिर अब उसकी पत्नी की। इस गांव में जोसेफ परिवार के लोग एक के बाद एक मरते चले जाते। अब सिर्फ जेली, उसके 2 बेटे और एक साजू रह जाते। 2017 में जेली अपने देवर साजू से शादी कर लेती। कब्र से कैसे निकली लाशें। जेली का एक अन्य देवर रोजो अमेरिका में भी अपने परिवार के साथ रहता। घर में छठी मौत के हो जाने के बाद उसे शक होता। वो पुलिस से केस दर्ज कराता और 2011 में राय जोसेफ के केस की फाइल एक बार फिर ओपन की जाती। पुलिस छानबीन करती। 14 सालों में हुए ये सभी 6 मौतों के पीछे आखिर मोटिव किसका होता, और मौत की वजह भी। सभी 6 लोगों की कब्र की खुदाई होती और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए बाहर निकाला जाता। इस बार ये साफ हो जाता कि राय जोसेफ समेत परिवार के सभी 6 लोगों को साइनाइड देकर मारा गया था। पुलिस का शक था जेली पर क्योंकि हर मौत के वक्त वो हर किसी के पास मौजूद होती। उसने बनाई फर्जी वसीयत। 2019 में जेली जोसेफ के गिरफ्तार हो जाने के बाद उसने अपने परिवार को खत्म करने वाली एक भयानक महिला के चेहरे पर एक शिकन नहीं होती। पुलिस के दबाव के बाद जेली कबूल करती कि उसने अपने परिवार के एक-एक करके सबको मौत के घाट उतारा है। वो बताती कि ये सब उसने जायदाद को अपने नाम करने के लिए किया। वो अपने रुतबे और अपने घमंड के लिए ये सब करती। इसलिए पहले उसने अपने सास ससुर के खाने में साइनाइड दिया। इस दौरान उसे फर्जी वसीयत बना के पूरी जायदाद अपने नाम कर लिया और अपने पति का भी कत्ल कर दिया। देवर से करना चाहती थी जेली जोसेफ शादी। उसने पति के मामा मैथ्यू लगातार जांच का दबाव बना रहे थे, इसलिए जेली जोसेफ ने उनको भी ठिकाने लगाने का प्लान बना लिया था। उसने खाने में भी जहर मिला दिया। जेली के मुताबिक अब कोई नहीं बचा था जो जांच का दबाव बनाता। इसके बाद वो 2 साल की अल्फाइन और उसकी मां को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी, क्योंकि वो अपने देवर साजू से शादी करना चाहती थी। हालांकि साजू को जेली के प्लान का जरा भी अंदाजा नहीं था। अपने रास्ते से हटाया क्योंकि वो अपने देवर साजू से शादी करना चाहती थी, और साजू को इस बात का जरा भी आइडिया नहीं था कि उसकी भाभी के दिमाग में क्या शातिर बातें चल रही हैं या क्या वो खौफनाक प्लान बना रही है। जेली जोसेफ के कई झूठ पुलिस कस्टडी में सामने आए। केरल के इस सीरियल किलर की घटना में जेली जोसेफ के अलावा उनके 3 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक सुनार था। सुनार ही उसे कत्ल के लिए साइनाइड मुहावरे लाकर देता था। इसके बाद वो अपने परिवार वालों के खाने में इसे मिलाकर उन्हें मौत की नींद सुला देती थी। वो शक्ल से इतनी भोली लगती थी जैसे कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो कत्ल भी कर सकती है। जेली की गिरफ्तारी के बाद उसे झूठ के कई और मामले भी सामने आए। वे खुद को पोस्ट ग्रेजुएट बताती और कहती थी कि वो एनटीआई में प्रोफेसर थी, लेकिन हकीकत में ग्रेजुएशन में 2nd ईयर के बाद ही उसने पढ़ाई छोड़ दी थी। तो देखा आपने कैसे ये महिला प्रॉपर्टी के लालच में आकर अपने ही परिवार वालों को एक एक करके मौत की घाट उतारती रही। क्रिमिनल जो होता है क्राइम करने के बाद सोचता है कि वो बच जाएगा, पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। वो चाहे कुछ भी कर ले, वो कानून के हाथ चढ़ ही जाता है। अब इस महिला को ही देख लीजिए,
इस महिला को ही देख लीजिए, ना परिवार रहा, ना प्रॉपर्टी बची, और बची हुई जिंदगी गुनहगार के साथ ही ये अपने गुनाह को अंजाम देगी सलाखों के पीछे, जो कि जिसने अपने इस कत्ल को अंजाम दिया एक एक करके, यहाँ तक कि उसने अपने मासूम बच्ची को भी नहीं छोड़ा, उसे भी जहर देकर मार डाला। और अब उसके पास ना प्रॉपर्टी बची और ना अब परिवार, वो अब सलाखों के पीछे है, जो अपने गुनाहों की माफी मांग रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मुस्कान शर्मा, कल फिर मिलूंगी आपको क्राइम सीरीज इंडिया के साथ। तब तक के लिए चाहती हूँ इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।